राजस्थान की राजनीति में अगर किसी को शब्दों का जादूगर कहा जाता है तो वो है अशोक गहलोत। जयपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वो कला दिखाई जिसे देखकर नए नेता भी हैरान हैं। गहलोत ने बड़ी चालाकी से सचिन पायलट और मानेसर कांड की पूरी कहानी दोहरा दी, लेकिन सारा दोष बीजेपी पर मढ़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के नेता चाहती हैं कि मैं पायलट का नाम लूं और हमारे बीच जंग शुरू हो जाए। आखिरकार गहलोत इस नाम न लेने के पीछे कौन सा बड़ा खेल खेल रहे हैं, आइए समझते हैं। गहलोत ने बीजेपी को उनके ही जाल में फंसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ बार बार मानेसर की याद दिलाते हैं ताकि मैं सचिन पायलट का नाम लूं। गहलोत बोले कि ये चाहते हैं कि मैं लड़ूं, लेकिन हम एकजुट हैं। हालांकि राजनीति के जानकार इसे गहलोत की पुरानी कला बता रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए याद दिला दिया कि 34 दिन होटल में रहना पड़ा था और वो कुकृत्य बीजेपी ने कराए थे। गहलोत अब उन सबूतों पर मौन हैं जहां उन्होंने पायलट को नाकारा निकम्मा कहा था, पर आज की बदली परिस्थितियों में वे सारा ठीकरा बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग पर फोड़ रही हैं। गहलोत ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली थ्योरी पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर छापे मारो, उन्हें डराओ और फिर बीजेपी में शामिल कर लो, सब साफ हो जाएंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। गहलोत ने राघव चड्ढा और सांसदों के विलय वाले मुद्दे पर कहा कि मोदी और शाह को भ्रम है कि वे हिंदुत्व के नाम पर लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। गहलोत ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सबसे गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 6 महीने से मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट और विधानसभा को उड़ाने की धमकियां मिल रही, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। गहलोत का तंज था कि क्या शासन नाम की कोई चीज है? हाईटेक जमाने में भी अपराधी पकड़ से बाहर है, इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है? गहलोत ने यहाँ भजनलाल सरकार की प्रशासनिक क्षमता को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया। इन सबके अलावा गहलोत ने ये भी माना कि मारवाड़ में पार्टी कमजोर हुई है और अब मेवाड़, मारवाड़ समेत उन सभी इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जहाँ कांग्रेस वीक है। गहलोत का निशाना भले ही बीजेपी की तरफ था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर से सचिन पायलट के लिए भी उनके मन में क्या है वो सबके सामने रख दिया। ठीक ना, बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन निशाना सचिन पायलट ही दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गहलोत और पायलट वाकई में अब एकजुट हैं, या ये सिर्फ बीजेपी को जवाब देने का एक जादुई तरीका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।